Hello, this is Sumit from Unique English Classes. I teach English. अब मैं बच्चों को सिखाने के लिए जंग छेड़ दिया हूँ। आज मैं प्रोज सेक्शन का जो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर है, जिसे महात्मा गांधी ने लिखा है, उसका पूरा ऑब्जेक्टिव वीडियोस मैं बना रहा हूँ। इस वक्त मैं अपने निवास स्थान सिंघिया में हूँ और वहीं से मैं अपना ये वीडियो बना रहा हूँ। आपका प्रोज का पहला चैप्टर है रेनबो बुक का इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसे महात्मा गांधी ने लिखा है। तो इसमें क्वेश्चन बन सकता है, हु हैज़ रिटन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर आपके प्रोज सेक्शन का पहला चैप्टर है, तो उसे महात्मा गांधी ने लिखा है, M.K. गांधी। दूसरा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिविलाइजेशन अकॉर्डिंग टू गुजराती। मतलब हुआ कि गुजराती के अनुसार सिविलाइजेशन का क्या अर्थ होता है, सभ्यता का क्या अर्थ होता है। तो अकॉर्डिंग टू गुजराती, सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। सिविलाइजेशन का अर्थ गुड कंडक्ट होता है, मतलब आपका अगर अच्छा व्यवहार है तो इट मीन्स यू हैव सिविलाइजेशन, एंड इफ़ योर बिहेव इज़ नॉट गुड देन यू हैवंट सिविलाइजेशन। तो गुड कंडक्ट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिविलाइजेशन अकॉर्डिंग टू गुजराती? गुड कंडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, विच जर्नल वाज एसोसिएटेड विथ M.K. गांधी। मतलब हुआ कि महात्मा गांधी किस न्यूज़ में काम करते थे, किस न्यूज़ में वर्क करते थे। तो आपका क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, विच जर्नल वाज एसोसिएटेड विथ M.K. गांधी। तो आपका आंसर यंग इंडिया हो जाएगा, वो यंग इंडिया में काम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इस चैप्टर से लिया जा सकता है, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से, आवर सिविलाइजेशन फॉलोज। हमारा जो सभ्यता है वह किसको अनुसरण करता है, किसको फॉलो करता है। तो वह है मोरलिटी। मोरलिटी मीन्स होता है नैतिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ग्लोरी ऑफ इंडिया। हमारे भारत का, हमारे इंडिया का क्या गौरव है, क्या ग्लोरी है। तो इमोवेबल। इमोवेबल मीन्स होता है अचल, जिसे हिलाया नहीं जा सकता है, जो अडिग कह सकते हैं। तो हमारी जो सभ्यता है भारत की, वह इमोवेबल है, अडिग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हु वर फेरोस। फेरोस कौन थे। तो एम्पेरर ऑफ इजिप्ट। एम्पेरर ऑफ इजिप्ट मतलब मिस्र के जो बादशाह थे, मिस्र के जो शासक थे, उसे फेरोस कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रोज सेक्शन में से लिया जा सकता है कि एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू। एटिक सिविलाइजेशन जो है, एटिक सिविलाइजेशन वह कहाँ की सभ्यता है। एटिक सिविलाइजेशन जो है कहाँ की सभ्यता है। तो यह एक ग्रीस की सभ्यता है। मिस्र नाम का एक देश है ग्रीस, तो वहाँ की सभ्यता है एटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द गोल्डन फ्लीस मीन। गोल्डन फ्लीस का क्या अर्थ होता है। डिफ़िकल्ट टू फाइंड, मतलब जिसे पाना कठिन हो उसे डिफ़िकल्ट टू फाइंड कह सकते हैं। इस प्रोज सेक्शन में से हमने टोटल 12 क्वेश्चन बनाया है। ये 12 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हु रोट द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। एक बुक है डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, जिसे किसने लिखा है। हु रोट मतलब किसने लिखा है। तो इट वाज रिटन बाय एडवर्ड गिबन। इसे गिबन ने लिखा था, इसीलिए इसका आंसर गिबन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रोपागेट। पश्चिमी सभ्यता जो है
जिसे वेस्टर्न सिविलाइजेशन कहते हैं वह किसको प्रोपागेट करता है, माने क्या चीज़ को वह ज़्यादा अनुकरण करता है या ज़्यादा उसको फैलाता है या ज़्यादा उसको ब्रॉडकास्ट करता है। तो इमोरलिटी मीन्स अनैतिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इस प्रोज सेक्शन में से, महात्मा गांधी वाज बॉर्न ऑन, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो ही वाज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन रह सकता है, महात्मा गांधी वाज शॉट डेड ऑन, तो ही वाज शॉट डेड ऑन 30 जनवरी 1948 बाय फैनेटिक पर्सन नाथूराम गॉडसे। नाथूराम ने उन्हें 30 जनवरी 1948 को हत्या कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अकॉर्डिंग टू गांधी जी आवर माइंड इज, मतलब गांधी जी के अनुसार हमारा माइंड क्या है? तो आवर माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, हमारा जो दिमाग है वह बेचैन पक्षी है, क्योंकि जितना हम प्राप्त करते जाते हैं उतना हमारी ख्वाहिश बढ़ते जाती है, इसलिए हमारी माइंड जो है वो रेस्टलेस बर्ड है। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट।